वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देश अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक अपराध श्री कमलेश बहादुर के कुशल मार्गदर्शन में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों की जांचों ऑनलाइन ठगी किए गए कुल 8,81,572 रुपये साइबर क्राइम सेल बुलंदशहर द्वारा अथक परिश्रम कर निम्नांकित 22 व्यक्तियों आवेदकों के बैंक खाते में पैसे वापस कराए गए। आज दिनांक 5/4/2021 को उपरोक्त सभी व्यक्तियों द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में उपस्थित होकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध महोदय और साइबर क्राइम सेल के कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए भूरी प्रशंसा की गई। बुलंदशहर की साइबर सेल की टीम के द्वारा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई है और जो कुछ जागरूक लोग थे जो एटीएम फ्रॉड, बैंक फ्रॉड, हैकर्स के द्वारा प्रताड़ित थे और जिनका कैश कट गया था, जिन्होंने समय से पुलिस को सूचना दी थी, जनवरी माह से लेकर मार्च माह के लास्ट तक ऐसे 22 लोगों के कुल 8,81,572 रुपये वापस कराए गए। उनके अकाउंट में 100% पैसे वापस हुए। इसमें उल्लेखनीय है कि एक तो लोगों में जागरूकता का अभाव है, जिसकी वजह से वो काफ़ी विलम्ब से पुलिस को सूचना देते हैं। तो आपके माध्यम से मैं लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर किसी तरह का कोई बैंक फ्रॉड या एटीएम से पैसे गायब होने की कोई बात उनके संज्ञान में जैसे ही आती है, तत्काल पुलिस को सूचित करें। और अगर 72 घंटे के भीतर पुलिस को सूचित कर देते हैं तो हम सबका ये प्रयास रहता है कि मैक्सिमम धनराशि वापस हो जाती है। तो ये सारे लोग वो थे जिन्होंने समय से पुलिस को सूचना दी थी और हमारी साइबर सेल के प्रभारी राजीव कुमार गौर के द्वारा बड़ा परिश्रम करते हुए इन सबके पैसे वापस कराए गए। और जागरूकता के लिए भी इन लोगों को बताना आवश्यक है। और ये जो भी लोग हैं, इनसे मेरा अनुरोध है कि भी अपने आसपास के कुछ लोगों को जागरूक करें और कभी भी कोई OTP आज इस तरह की सूचना अगर किसी हैकर के द्वारा या फ्रॉड के द्वारा मांगी जाती है तो कस्टमर फ़ोन पे उपलब्ध न कराएं। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है, कई प्रकरण ऐसे आए जिसमें गूगल के माध्यम से लोगों ने हेल्पलाइन के नंबर की तलाश की। वो सारे नंबर हैकर्स द्वारा गूगल पे डाल रखे गए हैं और जैसे ही ये उस नंबर पे कॉल करते हैं फिर इनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो लोग जो है जो वास्तव में बैंकों के टोल फ्री नंबर हैं उन्हीं पे फ़ोन करें। हैकर्स के द्वारा जो गूगल पे नंबर डाल रखे गए हैं उनसे बचें। इसमें सर कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं, पहले फ्रॉड कर लिया गया, फिर फ्रॉड की रकम उपभोक्ता के खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई और उसके बाद में फिर फ्रॉड कर दिया गया। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना ये है कि कई बार विश्वास अर्जित करने के लिए हैकर्स जो है पैसा इनका काटते हैं। इसके बाद फिर जब इनके द्वारा अनुरोध किया जाता है तो बैंक बन करके, बैंक का कर्मचारी बन करके इनका पैसा इनके अकाउंट में वापस कर देते हैं। और फिर अगली बार इनका OTP आज सारी चीज़ें प्राप्त करने के बाद जब इनको विश्वास हो जाता है कि बैंक के लोग हैं तो फिर लंबी धनराशि इनके अकाउंट से काट ली जाती है। तो ऐसे भी लोगों से बचें। बैंक इस तरह की कोई न तो सेवा प्रदान करता है, न बैंक से कोई इस तरह से फ़ोन करके आपसे कोई जानकारी मांगता है, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी है और उस वजह से घटनाएं हो रही हैं। इंडिया डायरेक्ट न्यूज़ के लिए बुलंदशहर से नितिन कुमार की रिपोर्ट।